चंदन दास जी महाराज। जी जय श्री कृष्णा महाराज जी, जय श्री राधे। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि साधु वेश धारण करके कर लिया तो मनुष्य से मांगने से अच्छा है भगवान के आगे हाथ पसारो। महाराज जी, ये सेवक काफी मेहनत कर रहा है, बांकी बिहारी के आगे हाथ पसारो, इंसान के सामने नहीं। हम तो कहते हैं भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और हम उनके दास हैं। हाँ, मंगबो भलो ना बाप जो प्रभु राखे टेक, वो खुद सर्व कुछ दे। अच्छा, हमारी मांग केवल प्रभु है, भगवान से नहीं मांगे तो भगवान अपने आप सारी चीजें देते हैं। हाँ, मांगना तो हमें लगता है कि कमजोरी है, लेकिन हमने अपने पूरा ये लक्ष्य किया है कि कोई भी जैसे संत है, सब आश्रम पे भी ये रख रहे हैं, जी जी। तो उसमें यही कह रहे हैं कि सब संतों को रखेंगे, लेकिन कोई भी संत भीख ना मांग। नहीं, आचार्यों ने भिक्षावृत्ति को तो धन मांगने के लिए निषेध है, लेकिन भिक्षान्न के लिए आचार्यों ने कहा है दान ले सकते हैं। नहीं, दान लेने की बात तो अलग रही, हम पहले भिक्षावृत्ति पर बोल रहे हैं। आचार्यों ने आदेश किया है क्षुद व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषध से 4 ब्रजवासियों के टुकड़े रोटी मांगकर जो खाता है उसका वजन, और जो करोड़पतियों की दिए हुए डोनेशन से जीता है उसका वजन बहुत अलग होगा, क्योंकि जीवन भर जी के देखा है। ये 4 दिन की चांदनी है, ये पूरा जीवन भिक्षान्न से ही व्यतीत हुआ है। महाराज जी, शायद आप इंगित कर रहे हैं कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो गाड़ी मांग रहे हैं, साधु ये साधु नहीं होते। साधु केवल आचार्य आज्ञा का पालन करता है। आधा घंटा के लिए हम केवल भिखारी होते हैं जो ब्रजवासियों के घर के दरवाजे जाकर रोटी मांगे, इसके बाद बादशाह के बादशाह है। ये रुपया मांगना तुच्छगिरी है, वो भगवान का कोई भरोसा नहीं, केवल भेष रख लिए। हाँ जी, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। ये नहीं है कि वेश धारण किए हैं कि... अरे भैया, ना किसी गुरु से ना किसी आचार्य से, केवल नौटंकी में जैसे धारण किए जाते हैं ऐसे धारण किए। महाराज जी, संत वेश जो आचार्य पद्धति से जुड़ा है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, हम कहते साधु ऐसा तो नहीं कर सकता। नहीं, साधु नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। हमने बहुत संतों को देखा है। नहीं, वो नहीं कर सकते सर, जो भेष धर के जो कर रहे हैं उनके लिए अपन। हाँ, वो तो पाखंड है, खुला पाखंड है। आज तो हम भागवत में चर्चा हो रही थी, आपकी वही हमारा प्रश्न था, कोई पूरी चर्चा हमको मिली थी उससे। हाँ, तो ये तो मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। हाँ, एक भी संत कभी ऐसे नहीं कर सकता, कभी ऐसे नहीं कर सकता, मर चाहे भले जाए। जो भजन करेगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, संत तो कहते ही उसी को है जो भजन करता है, और भजन न करे तो फिर पाखंड ही है, दम्भय। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान के भरोसे रहो। मांगना तो किसी को नहीं चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ है तो अपनी कमाई से जियो, है, किसी से मांग कर उधारी लेकर के थोड़ी कोट पैंट पहनना है। अगर हमें भगवान ने पैजामा कुर्ता लायक बनाया तो हम पैजामे कुर्ता पहनेंगे, तो हमारी उसमें शान है। हम किसी से उधारी पे ले जी रहे ले, और साधु कहे तो भगवान महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बास दो, हम आपके पूरे समर्पित है, जैसे चाहो वैसे रखो। पर आज हम आपको प्रभु बता रहे हैं कि बोलबाला पाखंड का होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और कई तरह से ठगाई शुरू है। भगवान का वेश और आचरण भगवान के विरुद्ध, बड़ा विचित्र खेल। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि ये आप देख ले जाके, असली हीरा और सोने की दुकानों में भीड़ नहीं मिलेगी, डुप्लीकेट वाले में बहुत है भीड़ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भगवान का ऐसा कुछ लीला विलास है कि आज जैसे पढ़ रहे थे भागवत में था ना कि सच्चे संतों का मिलना मात संगस्त दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है। जहां पैसा की मांग है वहां अध्यात्म नहीं है, और जहां अध्यात्म है वहां पैसा की मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी, ये पक्की बात है। अगर भगवान पे भरोसा है तो अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे पलक अपने आप लग जाती है, ऐसे बिना मांगे आपको सब प्राप्त। अच्छा, दुख कौन चाहता है? सबको दुख मिलता है ना बिना मांगे, ऐसे सुख भी बिना मांगे मिल जाएगा। आप धर्म से चलो, भगवान का चिंतन करो, और जो मेहनत करके कमा के खाता है वो बहुत अच्छा है, उसका जीवन बड़ा आसान। ये जो ज्यादा शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं ना, ये फिर बहुत जल्दी पतन भी हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भक्त चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, वो मांगेगा नहीं।
भरोसा भगवान का और धर्म से चलता है। एक से एक महाभागवत गृहस्थी में भी हुए, कभी मांगा नहीं। नरसिंह मेहता जी आते, एक से एक बड़े भक्त गृहस्थ भक्त हुए और बड़ी ऊंचाई पे चढ़ गए हैं। भगवान के 52 बार साक्षात्कार किया नरसिंह मेहता जी ने, 50 और 2 52, 52 बार भगवान सामने प्रकट हुए नरसिंह मेहता। एक बार दर्शन पाना मुश्किल है, 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। जी मानस जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप बहुत लंबा चौड़ा इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप में भी रुचि रखते हैं और राम नाम में भी। महाराज जी अभी बिना दोनों के नहीं रह सकते, बट अभी तो आप राम नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए, इसमें कोई आपके मुख से मिल जाए और मैं प्राणपन से राम 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 आप जपो। हमारा हाँ, खूब नाम जप करो और बस सत्संग सुनो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, राम 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 खूब जपो, भगवान का नाम जप करो। शिवालिका वासुदेव जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं किस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करूं। इस भौतिक जगत में 5 भौतिक शरीर के रोगों और कष्टों से ग्रसित मैं कैसे स्थित प्रज्ञ होकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करूं। हाँ बच्चा, राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। अगर अंदर परमात्मा सुख और बाहर शांति, बाहर बड़ी अनुकूलता भगवान की, तो नाम जप करो बच्चा। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करो, उनकी कथा सुनो, नाम जप करो, तो इस लोक और परलोक में सुख हो अपने आप आपको घेर लेगा। जैसे समुद्र चाहता नहीं पर नदियां अपने आप जाती हैं, ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले भक्त के पास अपने आप सारे सुख पहुंच जाते हैं। अंदर का ज्ञान और बाहर की अनुकूलता दोनों प्राप्त हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे। और नाम जप नहीं है तो फिर सब शून्य है। नाम अंक है और सब साधन शून्य है। एक लगा के शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 100, फिर एक शून्य तो 1000, फिर एक शून्य तो 10,000, और एक हटा दो तो शून्य शून्य शून्य, कुछ नहीं। इसलिए नाम जप करो अंदर और बाहर। अच्छा रही शरीर के कष्ट की बात, तो कोई ऐसा नहीं है जिसको शरीर मिला और कष्ट ना हो। शरीर स्वस्थ है तो मन बीमार है, नहीं मन बीमार है। कामासक्त है, तृष्णासक्त है, धन की चाह है, लोभ मोह मद, न जाने कितनी बीमारियां हैं। किसी का भगवान की प्राप्ति के बिना मन प्रसन्न रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब लोग देख लीजिए, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक प्रसन्नता नहीं। और बच्चा तुम्हें क्या कष्ट है, तो शरीर का कष्ट उतना कष्ट नहीं व्यापता जब हमारा मन प्रभु में लगा हो। अगर प्रभु में ना लगा हो तो अभी घबराहट पैदा हो जाए। तो अगर हमारा शरीर कष्ट में है और मन प्रभु में लगा दें तो हम उस कष्ट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बच्चा ये कष्ट क्या, ये व्याधि मंदिर है, अभी और आएंगे। मंदिर में कौन कौन सा देवता आवे पता नहीं, कैंसर देवता आवे, किडनी फेल आवे या दिल फेल आवे, बड़े बड़े देवता है। शरीरम व्याधि मंदिरम, तो जैसे व्याधि का मंदिर है, पता नहीं कौन सा रोग आ जाए। इसके पहले हम अपने मन को भगवान में लगा दें। राधा 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 राधा, हमारी बात मान लो तो मान लो, ना मानोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। आज हम अगर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो शरीर को लेके नहीं, प्रिया प्रीतम को लेके। अरे अगर हम प्रभु में लगे तो आपको पीड़ा नजर आ रही क्या? हम क्या ऐसे व्यथित नजर आ रहे हैं कि यार बड़ा परेशान आदमी है? ऐसा तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, तो ये भगवान में चित्त जोड़ने से है। ये बनावटी काम से नहीं होगा, इसमें सच्चाई से चलना हो। अब किसी जन्म का पाप है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन भगवान के भजन में तो आनंद है। कब अभी बुला लें चाहे शाम के बुला लें, हम तैयार बिल्कुल बैठे, अपनी अटैची लिए बैठे, जब चाहो तब बुला लो। तो इसलिए नाम जब करो बच्चा, नाम ही एक है जो भाव समुद्र से सहजता में पार कर ले। नहीं तो और साधन अब कर नहीं सकते। शरीर जब रुग्ण हो जाता है तो और साधन नहीं बनते। जहां दर्द होता है वहीं मन बार बार टिका रहता है। तो इसलिए नाम जप करो, जैसे बने तैसे नाम। 3 प्रकार से नाम जप होता है। एक वाचिक राधा 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 राधा, एक उपांशु, एक मानसिक चल रहा है अंदर।
तो मानसिक तो तब चलेगा जब काफी दिन उपांशु चले, उपांशु तब चलेगा जब वाचिक पर ध्यान दीजिए। तो 3 पद्धतियां हैं, और जब मानसिक चलने लगता है तब विश्राम मिल जाता है, क्योंकि फिर करता नहीं, फिर होता है नाम जब अपने आप, जैसे श्वासें चल रही ऐसे अपना होता है। फिर वो साधु जानता है जो जिसका निरंतर भजन होता है, वो भगवान की कृपा से फिर होता है। हाँ बच्चा। जी, मेरा आगे प्रश्न ये था कि मैंने थोड़ी शुरू करी श्रीमद् भागवतम पढ़नी। उसमें जब मैंने जय विजय जी की कथा पढ़ी तो मैंने देखा कि एक तरफ जय विजय जी को 4 कुमारों ने श्राप दिया, और वहीं दूसरी तरफ जो माता दीति हैं वो अपने पति से संतान के लिए जिद करने लगी। तो वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से निर्धारित था, एक लीला थी। तो उसी से मेरा प्रश्न ये मुझे अंदर से कई बार आता है कि जो मेरे इतने बचपन से ही, जैसे मैंने प्रश्न में लिखा, इतना अच्छा पूजा पाठी परिवार, पर शादी से पूर्व भी शादी के बाद भी, तो ये मतलब पहले से ही जब तक भगवान की लीला है, क्योंकि हम तो उनके स्वप्न में हैं, सभी वही हैं, वो सोच रहे हैं, तो ऐसे में मेरा क्या रोल है? वो तो उनका मन होगा तो उठा के नहीं, प्रारब्ध 2 ही कार्य करता है, शुभ और अशुभ। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध नहीं करा सकता। भजन करके प्रारब्ध को मिटिया-मेट करने के लिए मनुष्य देह मिला है। ये पशुओं की तरह सुख और दुख केवल भोगने के लिए नहीं मिला है। और रही जय विजय की बात या सनकादि की बात, तो भगवान जब अवतरित होकर लीला करना चाहते हैं तो विपक्ष भी जोरदार चाहिए। मान लो अब जैसे हम कोई अपनी वीरता दिखाना चाहेंगे तो हमारी जोड़ का वीर होना चाहिए ना, तभी तो दिखा सकते हैं। अब भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है या भगवान के जन है। तस्मिन् तज्जने भेदा अभावात्, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति रहती है। जो भगवान में बल है वही जय विजय में बल है, जो भगवान में बल है वही सुदर्शन चक्र में, वही कौमुदी की गदा में, क्योंकि ये पार्थिव नहीं, सब चिदानंद है। तो भगवान ने एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल कर कमल दाब रही थी, तो देखा कि भगवान की भुजाएं इतनी सुंदर, इनमें बल कहाँ से हो गए, तो इतनी कोमल है। तो लक्ष्मी जी को देख के मुस्कुरा दिया सर्वांतर्यामी भगवान कि तुम बल देखना चाहते हो। अब हमारी भुजाओं का बल दिखाए कौन, तो हमारे ही पार्षद हैं। अब इनको पहले मृत्यु लोक में भेजें और फिर तुम भी अवतार लो, हम भी अवतार ले, फिर दिखाएं कि हमारे में कितना बल है। तो जय विजय को शाप दिलवा दिया। भला सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ब्रह्मज्ञानी को जय विजय के रोकने पर क्रोध आ जाएगा? और क्यों क्रोध आएगा? वो घंटों खड़े रह सकते हैं, वो तो महापुरुष हैं, क्षमाशील हैं, धैर्यवान हैं। पर मम इच्छा का दीन दयाला, भगवान की जो ये इच्छा थी लीला करो, तो सनकादि के हृदय से क्रोध आया और साप निकल, जाओ तुम 3 जन्म तक असुर भाव को प्राप्त हो। क्योंकि भगवान अवतार लेंगे तो असुर भाव वाला ही भगवान से युद्ध कर सकता है। सतोगुणी तो भगवान के चरणों में गिरेगा ना, विभीषण जी गिरे ना भगवान के चरणों में। लेकिन जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। भगवान ने कहा कि मुझे मृत्युलोक में लीला करने तुम्हें शत्रुवत भाव रखना है, तो उनका जो आ गया। मरते समय तक रावण के मुंह से कभी मित्रवत शब्द नहीं निकला। कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है ललकार कर युद्ध भूमि में उसे मारूंगा। ये भगवान के पार्षद कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए वो भगवान की दिव्य लीला है। और हम लोग जो जन्म लिए हैं ये त्रिगुणमयी माया लीला है। इसमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलेगा, माता पिता रिश्ते नाते संबंध मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। हम सुख दुख को मिटाने आए हैं, हम भगवान की प्राप्ति करने आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। न तुम स्त्री हो न कोई पुरुष है, आत्म तत्व तो सब का एक है, ढांचा अलग अलग है। तो ढांचा में अगर फंस गए तो मैं स्त्री, मेरे पुत्र, मेरे पति और ममता मोह का ऐसा जाल बिछा, फिर अगले जन्म की तैयारी हो गई। तो ये प्रारब्ध से होगा, लेकिन भजन प्रारब्ध से नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होगी, मोक्ष प्रारब्ध से नहीं होगा। ये भजन करना पड़ेगा, भजन के बल से होगी।